हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने संपर्क सेतु के डाटा को हमारे संगम सीआरएम में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाना है। तो अब हम अपने संपर्क सेतु के मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सिंपली सेटिंग में जाना है और बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे क्लिक करने पे आपको जो थर्ड ऑप्शन दिखेगा एक्सपोर्ट डाटा, उस पर क्लिक कर लेना है। अभी आपको पूछेगा कि आपको अपने डेटा को किस जरिए से शेयर करना है। अब हमको अपने डेटा को अपने पीसी में एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं और पीसी से एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव पे भी शेयर कर सकते हैं और जीमेल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो मुझे सबसे इजी तरीका जीमेल पे शेयर करना लगता है। मैं सिंपली यहाँ जीमेल पे शेयर कर दूँगा और मैं अपने खुद के ही मेल पे ये सेंड कर दूँगा। तो अब हम अपने लैपटॉप में आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपने जीमेल में आके देखेंगे कि जैसे कि मैंने अपने सेल्फ मेल, खुद के ही मेल पे वो फाइल को शेयर किया था, तो मेरे पीसी में ये फ़ाइल एक्सेसिबल हो गई। सिंपली मैं इस फाइल को खोल लूँगा और यहाँ पे टॉप में ओपन विथ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके हमें इसे गूगल शीट के थ्रू ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम सबसे पहले हमारा संपर्क सेतु के कॉन्टैक्ट्स को हमारे संगम सीआरएम में इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा सबसे पहली वाली शीट नीचे हम देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स, इसे हमें सिलेक्ट करना है और हमें फाइल पे जाना है और डाउनलोड पे जाना है और एज CSV फॉर्मेट इस शीट को हमें डाउनलोड कर लेना है। तो ये CSV वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया। अब सिंपली अब हम अपने संगम सीआरएम में लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट मॉड्यूल है इस पे जाके हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट इंपोर्ट का पेज खुल गया है। अब हमें सिंपली हमारे फाइल जो है उसे यहाँ से ब्राउज़ करके सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, या फिर हम यहाँ से उसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ फाइल को और यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो जाएगी। सिंपली अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पे हमें ये इंपोर्ट प्रॉपर्टीज़ में हमारी जो शीट की पहली 2 फील्ड्स है उन्हें ये दिखाएगा, जस्ट टू कंफर्म कि आपने सही शीट सिलेक्ट की है। तो आप इधर देख के उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेरीफाई करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मैंने सही शीट सिलेक्ट की है। अब हमारी थर्ड स्टेप है फील्ड मैपिंग। अब ये ऑटोमेटिकली आपकी जो शीट का टाइटल था उसके हिसाब से इसने सारे आपके नंबर्स के नेम को और प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबको ये इसने ऑटोमेटिकली सेट करके रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेरे केस में ये सारा का सारा अपने आप मैप्ड है और जनरली सारे केस में अपने आप मैप्ड ही आएगा। तो हम इसे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब चेक डुप्लीकेट्स वाली जो स्टेप है हमारी फोर्थ स्टेप, इसमें हमें हमारे जो नंबर्स रहेंगे ये किस हिसाब से शॉर्ट होंगे वो सिलेक्ट करना है, यानी डुप्लीकेट्स नंबर नहीं आने चाहिए। तो हमें सिंपली ये अवेलेबल फील्ड्स में से फ़ोन सर्च करना है और ये फ़ोन वाला जो हमको ऑप्शन आ रहा है इसे सिंपली ड्रैग करके फील्ड टू चेक पे ड्रैग कर देना है, अपलोड कर देना है और सिंपली हमें इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अभी ये फील्ड टू चेक क्या करेगा कि आपके जो भी नंबर है, जो यूनिक्स नंबर है, उन्हीं को इंपोर्ट करेगा। तो ये फ़ोन नंबर के बेस पे डुप्लीकेट को चेक करेगा। अब हम सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका बैकग्राउंड में सारे कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो जाएंगे और जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो जाएंगे आपको नोटिफाई कर देगा। तो इस तरीके से आप अपने संपर्क सेतु के कॉन्टैक्ट्स को संगम सीआरएम में इंपोर्ट कर सकते हैं और सिंपली सेम तरीके से आप चैटबॉट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चैटबॉट को भी इंपोर्ट करना देख लेते हैं एक बार। तो हमको फिर से हमारी शीट पे चले जाना है और मैं अपनी शीट फिर से ओपन कर लेता हूँ। जो शीट हमने
पीसी में शेयर की थी, हमको सेम शीट पे जाना है। तो हमें वापस हम अपने पुरानी जो शीट हमने शेयर की थी वापस हमको वो शीट ओपन कर लेनी है। तो मैं अपनी शीट वापस से ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि हमने पहली बार बॉटम में कॉन्टैक्ट वाली शीट सिलेक्ट करके उसे CSV से डाउनलोड किया था, अब हमको चैटबॉट इंपोर्ट करना है तो हमें चैटबॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम नीचे से चैटबॉट वाली शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ चैट रूल्स बने हुए हैं, उसे मेरे को सिंपली सेम प्रोसीजर डाउनलोड्स में जाके CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हमको सेम जैसे हमने कॉन्टैक्ट मॉडल में हमारी शीट को इंपोर्ट किया था, उसी तरीके से अब हमको रूल इंजन करके एक मॉडल होता है, उसमें अपनी शीट को इंपोर्ट करना है। तो मैं रूल इंजन यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे जाके इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे रूल इंजन का इंपोर्ट वाला पेज खुल चुका है। अब मैं सिंपली अपनी फ़ाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरी चैटबॉट वाली फ़ाइल है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि पहले हमको इंपोर्ट प्रॉपर्टीज़ दिखा रही थी, पहले 2 सेल्स दिख रहे थे हमारे शीट के, जस्ट टू क्रॉस चेक कि हमने सही फाइल सिलेक्ट की है या नहीं। तो ये अभी भी वही दिख रहा है। हमको यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी फील्ड मैपिंग में भी हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी ये जो हमने चेक डुप्लीकेट्स में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, अभी इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट बैकग्राउंड में इंपोर्ट हो रहा था, अब हमारे चैटबॉट भी, संपर्क सेतु के चैटबॉट भी संगम CRM में बैकग्राउंड में कुछ देर में इंपोर्ट हो जाएंगे और ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने संपर्क सेतु के कॉन्टैक्ट्स को और चैटबॉट को संगम CRM में इंपोर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपके टेम्पलेट्स की, टेम्पलेट्स आपको संगम CRM में फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज जो हम टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं उसमें हम वेरिएबल्स डालते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये मैप नहीं होंगे क्योंकि हम अपने कॉन्टेक्ट्स को वापस से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये उन कॉन्टेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप वापस नहीं बनाएंगे। तो टेम्पलेट्स आपको फिर से स्क्रैच से अपने संगम CRM में वापस से बनाने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।